बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब हमारे एरिया में गई लाइट, बच्चे भी घबरा गए। अच्छा, हम भी थोड़ा सा परेशान हो गए इस वजह से, क्योंकि हमारे तो चूल्हे भी इलेक्ट्रिक हैं। आप ये भी नहीं कर सकते कि चूल्हा जलाएं और रोशन कर लें, और घर में मोमबत्तियों वाला भी कोई हिसाब किताब नहीं है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर खुदा न खास्ता हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए लाइट जाए तो कोई ना कोई इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं से याद आई मुझे एक और बात कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप राइस कुकर में बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाएं। राइस कुकर में बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती ही रहती हूँ और सिखाती रहती हूँ। राइस कुकर में ज़र्दा बनाना बता दिया, गुड़ वाले चावल बता दिए, और सबसे आसान बात, आप हर तरह का पुलाव जो है वो राइस कुकर में बना सकते हैं। अच्छा, देगची में भी बना सकते हैं, हमारी अम्मियाँ तो सारे काम देगचियों में ही करती रही हैं। लेकिन मैं थोड़ी नालायक थी ना, और मैं चावलों से डरती बहुत थी। सिर्फ़ और सिर्फ चावल उबालने ही आते थे, कुछ और काम नहीं करना आता था। यानी कि पानी का हिसाब जो है ना, वो मुझे बहुत डराता था। तो मेरी सास ने, जब मैं दुबई जा रही थी, तो मुझे राइस कुकर दिया था। बहुत अरसा पड़ा रहा, इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब सीख लिया तो बस उसके बाद कभी पलट के नहीं देखा। तो हर तरह के चावल, हर तरह का पुलाव आप बहुत आराम से राइस कुकर में बना सकते हैं। इसी तरह से जब मेरी फ़िश वाली वीडियो देखते हैं लोग, तो ज़रूर पूछते हैं कि आप कौन सी फ़िश यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बोनलेस फ़िश फ्रोज़न मिलती है बहुत आराम से। तो इसमें बासा होती है जो बहुत ही कॉमन फ़िश है, और तिलापिया भी होती है, लेकिन मुझे तिलापिया में से स्मेल आती है थोड़ी सी। और सैमन भी मिल जाती है, मगर वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो बासा लेके उसको डीफ्रॉस्ट कर लीजिए, और उसके अंदर लहसुन, अदरक, नमक, अजवाइन, ज़ीरा, लेमन जूस, हल्दी, थोड़ा सा फूड कलर, मतलब अपने हिसाब से इसको खूब सारा चटपटा बना लीजिए। क्योंकि फ़िश जो है वो अच्छी उसी वक्त लगती है कि ज़रा मसालेदार हो। वैसे मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फ़िश को सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ ही खाना पसंद करते हैं, मगर हमारे देसी वो क्या कहना चाहिए, चटखारे जाते नहीं हैं। तो मैं तो इसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा मस्टर्ड ज़रूर शामिल कर देती हूँ। उससे होता ये है कि फ़िश की किसी भी किस्म की स्मेल नहीं होती और बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में मैंने बोनलेस फ़िले खाए हैं, और उसमें से प्रॉपर फ़िशी वाली स्मेल आ रही होती है। आई डोंट नो उसका क्या रीज़न है, लेकिन हमारे जो देसी मसाले हैं ना, वो जैसे देसी टोटके इफ़ेक्टिव होते हैं, उसी तरह से देसी मसाले भी बड़े इफ़ेक्टिव हैं। और यहाँ पे मैं एक मशवरा देना चाहूँगी न्यू कमर्स को जो कनाडा में आते हैं। यहाँ के घर जो हैं वो बंद हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। ये उस तरह से हवादार नहीं है, उस तरह से वेंटिलेटेड नहीं है जैसे हमारे घर हुआ करते हैं अपने मुल्कों में। तो अगर आप देसी मसालों से कोई चटपटे खाने बनाते हैं तो उसकी स्मेल आपकी जैकेट्स में रच बस जाती है, चाहे वो अलमारी में भी रखी हों। बहुत एहतियात करें, क्योंकि यहाँ पे जब आप बसेस में या कहीं पे ट्रैवल करते हैं या वर्क प्लेस पे, आपके पास से इस तरह की नागवार स्मेल नहीं आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों को इस तरह की स्मेल की बिल्कुल आदत नहीं होती। इस फ़िश को मैंने तो किया एयर फ्रायर, अगर आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं। मैंने बेक्ड फ़िश भी आपको सिखाई हुई है, उसका लिंक मैं दे दूँगी। और चाहें तो आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन एयर फ्रायर में जो है वो 10 से 12 मिनट में बड़ी ज़बरदस्त फ़िश तैयार हो जाती है। तो चाहे एयर फ्रायर है या राइस कुकर है या नॉर्मल प्रेशर कुकर है, ये सब आपकी ज़िंदगी आसान बनाते हैं। आपको पता है इस प्रेशर कुकर में इस वक्त क्या बन रहा है? इसमें बन रही है यखनी। और देखें, मैंने टिश्यू पेपर लगाया हुआ है ताकि कोई एक्स्ट्रा लिक्विड बाहर निकल के मेरे चूल्हे को और प्रेशर कुकर को ख़राब ना करे। एक मज़ेदार सा मैसेज आया हुआ था कि आप अपनी सारी टिप्स और शॉर्टकट्स और ट्रिक्स का एक व्लॉग बना दीजिए ताकि हमें आसानी रहे। अच्छा, अगर मैं एक व्लॉग बनाने खड़ी हो गई ना, आप यकीन करें मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मुझे तो याद ही नहीं आएगा। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो साथ साथ चीज़ें याद आती हैं, और उस साथ साथ ही मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अब यहाँ पर आप ज़रा स्ट्रगल देख रहे हैं। हम अपने बचपन में मूँगफली कैसे खोलते हैं? 1 सेकंड में, बल्कि अभी भी मूँगफली खोलने में मुझे बिल्कुल सेकंड ही लगता है। मगर हमारी जो दुख्तर हैं, नेक अख्तर हैं, वो इनको खोल रही थी इतनी मेहनत से कि मैं क्या बताऊँ। हम जो है वो ये वाली मूंगफलियाँ लेकर आए हैं, क्योंकि बाहर जो है वो गुलहरी रोज़ सुबह आके बैठ जाती है इंतज़ार में कि कब हमें खाना डलेगा। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि सारी की सारी मूंगफलियाँ जो हैं वो आप निकाल दो। ये रॉ हैं, उसके लिए अच्छी भी हैं, सॉल्टेड या रोस्टेड मेरा ख़्याल है उसके लिए बेहतर नहीं होंगी। तो उन्होंने एक पूरा डब्बा भर दिया और उसके ऊपर अपनी प्यारी सी राइटिंग में उसका नाम भी लिख दिया। लिखा है
हाथ हटा। आपको किसने बताया गुलहरी ऐसे लिखते हैं? गूगल ट्रांसलेट। मेरे घर की कौमी सब्ज़ी का नाम है भिंडी। हफ्ता 10 दिन में इसका एक दफ़ा बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सब्ज़ी सबसे ज़ौक़ व शौक़ से मेरे घर में खाई जाती है। अब वो लोग जो मुझे कह रहे थे कि राइस कुकर में आप पुलाव बनाना सिखा दें, तो देखें राइस कुकर में आप पूरा काम नहीं कर सकते। अब आप फ्राइंग पैन में मैंने तेल लिया है, उसके अंदर मैं 1 चमचे अनियन को फ्राई कर लूँगी। उसका कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद आप उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए। यानी कि जो बेसिक स्टेप्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। अब जो भी राइस बना रहे हैं उसके मसाले इसमें डाल दीजिए। इसमें खड़ा गरम मसाला है, नमक, मिर्च, काली मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा और थोड़ा सा होल स्पाइस, क्योंकि पुलाव जो है वो होल स्पाइसेस की स्मेल से ही पता चलता है कि पुलाव है, अदरवाइज़ तो वो नॉर्मल से चावल लगे। तो इसको अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा तो आपने इसके अंदर दही डाल देना है। चाहे आप मटर पुलाव बनाएं, चाहे आप चना पुलाव बनाएं, कोई सा भी पुलाव बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा दही तो शामिल करना ही होता है। तो दही डालें तो दही भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो फ्रोज़न वेजिटेबल्स बेस्ट ऑप्शन है। और ये मैं कनाडा आके नहीं इस्तेमाल करती, ये मैं कौन से ज़माने से दुबई से इस्तेमाल करती हूँ। सब्ज़ियाँ काटनी नहीं आती थी मुझे, सब्ज़ियाँ छीलनी नहीं आती थी मुझको, तो सबसे आसान काम यही होता था कि फ़्रोज़न वेजिटेबल का एक पैकेट लेकर आ जाएँ और उससे किसी भी तरह का पुलाव बना लीजिए। चाहे मटर पुलाव बनाए, चाहे पीस पुलाव बनाए, चाहे बीन्स पुलाव बनाए, कुछ भी बनाए, या मिक्स वेजिटेबल पुलाव। इसको मज़ीद फैंसी करने के लिए आप इसके अंदर 1 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, उससे इसमें चिकन का फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपके पास यखनी है तो यखनी डाल दें और राइस कुकर में चावल के साथ पानी हिसाब से डाल के इसको चढ़ा दें। तो अब आपने कुछ नहीं करना, पानी नहीं चेक करना, चावलों का कच्चा पक्कापन नहीं चेक करना और ख़ुद ब खुद चावल पक जाएंगे। यहीं पे मैं एक और सवाल का जवाब दूं कि आप कौन सा चूल्हा इस्तेमाल करती हैं स्मोक देने के लिए खानों में। तो मैं ये वाला चूल्हा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे उस चूल्हे पे तो कोयले को दहकाना बहुत मुश्किल है। और कौन सा कोयला यूज़ करती हूँ, तो मैं नॉर्मल जो कोयला होता है जो हम अपने बारबेक्यू में यूज़ करते थे पाकिस्तान में, वही यूज़ करती हूँ। लेकिन आजकल ये वाला कोयला हमारे घर में आया हुआ है, बहुत जल्दी जल जाता है और बड़ी अच्छी सी स्मेल देता है। तो स्मोक वाला अगर आप कोयला लेंगे तो आपके खाने में स्मोकी फ्लेवर आएगा। अगर स्मोकलेस कोयला होगा तो फिर नहीं आएगा। और यहाँ पे जी चावल देख लीजिए कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। इसको मैंने राइस कुकर से निकाल दिया है क्योंकि राइस कुकर में ज़्यादा देर पड़े रहें तो ये एक दूसरे के साथ थोड़े जुड़ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों के लिए चावल बनाना बहुत आसान है। राइस कुकर ना भी हो तो आप पानी हिसाब से डाल के देगची में चढ़ा के कोई से भी चावल बना सकते हैं। हर दिन सफ़ेद चावल खाने तो मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, इस पे मैं मज़ीद बात शायद आगे करूँगी। और बस खाना वाना पका के हम बैठ गए तो बस आपको पता ही है कि बोर तो हम होते रहते हैं। जैसे जैसे हम बुज़ुर्ग हो रहे हैं वैसे ही हम बोर हो रहे हैं। तो हजरात ने आपस में बात की, पता चला कि किसी के बच्चे के एग्ज़ाम है, किसी का कुछ है, तो सिर्फ़ और सिर्फ बुज़ुर्गान जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए। अच्छा, इस तरह से ना मुझे मज़ा बहुत आता है। एक तो ये कि आपको मौका मिल जाता है मिलने का, तैयार होने का, घर से बाहर निकलने का, भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और दूसरा, आपको अच्छा सा खाना खाने को मिल जाता है जो कि आपका पकाया हुआ नहीं होता, क्योंकि अपना ही पकाया हुआ खाना खा खा के भी इंसान थक जाता है। और तीसरी बात यह है कि बिल जो है वो सब में इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं आता। मुलाकात की मुलाकात, खाने का खाना, तफरी की तफरी, बातों की बातें, है ना। तो सारा कुछ ही आपको एक जगह पे मिल जाता है। यहाँ पे मैं मेन्यू देख रही थी तो मैं चेक कर रही थी कि वो जो एक मैजिक चिकन मैंने आपको बनाना दिखाया था, बस वही मैजिक चिकन है और उसको डिफरेंट ग्रेवीज़ के साथ सॉटे करके आपको गर्मा गर्म सर्व कर दिया जाता है। कुछ माहौल का असर होता है, कुछ कंपनी का असर होता है और खाना बहुत मज़ेदार लगता है। और कमोबेश इसी तरह के चावल हम अपने घर में पका कर आए थे, है ना। तो बाहर जो है वो अलग ही मज़ा होता है चीज़ों का, लेकिन उसमें शायद एनवायरनमेंट, एम्बियंस, कंपनी सब कुछ इन्वॉल्व होती है। खाने हम अपने घरों में भी बहुत अच्छे पका लेते हैं। अच्छा, खाना खाने आप जाते तो बहुत शौक से हैं, बस जितनी देर खाना नहीं आता उतनी ही देर आपको मिलती है। जब खाना आता है तो 5 मिनट में खाना खा के सारी दुनिया फारिग हो जाती है। अब क्या करें। तो बस जी हम इधर उधर घूमने फिरने निकल जाते हैं। उस प्लाज़ा में खुली है नई दुकान जो हमें बड़ी ही पसंद आई।
ये दुकान जो है वो मिठाइयों की दुकान है। केक की प्राइसेस तो मैंने नहीं पूछी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं केक बनाने की बहुत शौकीन हूँ, केक को देखने की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मीठा मुझे देसी ही पसंद आता है। तो यहाँ पे इतनी प्यारी मिठाइयाँ थी, ऐसी ज़बरदस्त शेप्स की, इतने ज़बरदस्त फ्लेवर्स की कि जो हमने नहीं खाई हुई। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि पान मिठाई जो है ना वो आजकल बड़ी पॉपुलर हुई हुई है, वो खाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी ना रिलक्टेंट थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ये पान मिठाई का आई डोंट नो क्या टेस्ट होगा, लेकिन हमने उस बच्चे से कहा कि आप हमें एक दे दीजिए, हम पहले टेस्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो हम ख़रीदेंगे। उसने कहा अच्छा हम $2 का एक देंगे। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप दे दें, हम चख तो लें। तो यहाँ पे इसको चखा जा रहा है। चलो इसके बीच में कोई फिलिंग है। पान का वो गुलकंद वगैरह। तो जनाब हैरत अंगेज़ तौर पे ये बहुत ही मज़ेदार थी। अच्छा, जेली का नाम सुन के हमारे हो जाते हैं कान खड़े, क्योंकि जेली का मतलब है जेलेटिन, और जेलेटिन का हलाल होना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहरहाल इसकी पूरी इंस्पेक्शन की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पता चला कि ये कद्दू से बनी हुई है। मैंने बाद में इसको सर्चअप किया, ये तो बड़ी फेमस मिठाई है, लोग बहुत शौक़ से बनाते हैं और खाते हैं, और इसको कद्दू से बनाया जाता है। जैसे पेठा बनता है पाकिस्तानी मिठाइयों में, आप समझे पेठे की बहुत थिन लेयर काट के उसे पान की शक्ल में रैप कर दिया जाए, तो वो पान का आउटर लेयर बन गया, और उसके अंदर बीच में आप गुलकंद और थोड़े से फ्रूट्स और थोड़ा सा कोकोनट मिक्स करके और वो उसकी फिलिंग कर दें। तो जब आप इसकी बाइट लेते हैं तो मुंह में क्रंच ऐसा आता है कि जैसे आपने पान की बाइट ली है, और अंदर से गुलकंद की वजह से टेस्ट मीठे पान वाला आता है। तो अच्छा था, मज़ा आया हमें बहुत। हमने मीठा खाया हुआ नहीं था, तो हमने पान मिठाई ली, के साथ इनकी डिफरेंट तरह की बर्फ़ी थी और मलाई चाप था, बहुत अच्छा था। तो बस हमने ये पैक कराया और हजरात ने और हमने मिलके यहाँ पे बैठ के खाया। थोड़ी सी मिठाई मैंने पैक कराई बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत शौकीन हैं, तो मज़ा आया देख के। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि खा पी के घूम घाम के तो हम 1 घंटे में फ़ारिग हो गए। तो अब 1 घंटे में तो खाने में ही टाइम गुजर गया। तो हमारे मियाँ साहब ने कहा चलो घर चलते हैं, चाय घर जाके पियेंगे, थोड़ा सा मैच देखेंगे और थोड़ा और मौका मिल जाएगा गपशप लगाने का। तो सब के सब हमारे साथ घर आ गए। तो यहाँ पे हमने बनाई चाय और हजरात ने पी ग्रीन टी, जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो तो टी बैग से बननी थी, तो फटाफट बना के उनको दे दी। और लेडीज़ ने पीनी थी ये ब्राउन वाली, हमारी एक्चुअल फेवरेट दिल की प्यारी चाय, तो हमने वो वाली चाय बनाई और बस। तो बैठे बिठाए आप समझें अच्छा सा खाना खाया, तो दावत की कमी पूरी हो गई और उसके बाद कड़क चाय, तो और क्या चाहिए। ऐसी ख़तरनाक किस्म की बारिश हुई मेहमानों के जाते जाते, और हमें फ़ारिग होते बच गया एक मैच जारी और सारी था। मैंने कहा चलें जी अब हम अपना सामान जगह पे रखें। ये छोटी छोटी सी ड्रॉर्स जो है वो मेरी नई शॉपिंग है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। क्वालिटी में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, मगर देखने में प्यारी है। तो आज के व्लॉग का मकसद ये था कि इंसान के पास दुनिया जहाँ का सामान हो या ना हो, खुशी आपको खुद ही ढूंढनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। आपके घर में पका हुआ सब्ज़ी पुलाव बहुत मज़ेदार होता है बाहर के खाने से। और मिलने के, मुलाकात करने के छोटे छोटे से बहाने ढूंढें। छोटी सी मुलाकात आपको पूरे हफ्ते के लिए चार्ज कर देती है। छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना आसान है, बड़ी खुशियों के लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है। पर इस बारिश को, एक छोटी सी ड्रॉर को, एक अच्छे से लैंप को, एक मैच को, दोस्तों की कंपनी को या एक कप चाय को एंजॉय करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला हमें अपने घरों में महफूज रखे और आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।